बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की क्लास के साथ मैं आपकी टीचर साइमान वार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और मौजूदा लॉकडाउन की कैफियत में अपने घरों में महफूज ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी आपने प्रैक्टिस करना है, जो कि इस लॉकडाउन का मकसद है, ताकि इस कोरोना की बीमारी को आगे फैलने से बचाया जाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त कॉलेज की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त काविश की गई है, आपके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और अपने घरों के सेफ़ एंड साउंड इन्वायरमेंट के अंदर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो उसी सिलसिले में आपके बायोलॉजी के लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं। बायोलॉजी पिछले साल से आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है, पेपर का पैटर्न से भी आप वाकिफ़ हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है, MCQs होते हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अटैम्प्ट किए थे लास्ट ईयर भी, इस साल भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं, उसमें आपको चॉइस भी होती है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर इस साल आपका सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो भी उसी पैटर्न पे होगा। और इस वक्त जो आपके पास बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, दो सब्जेक्ट्स हम इस वक्त शुरू कर चुके हैं। आज जो मैंने आपसे बात करनी है, जो हिस्सा मैंने आपको शुरू करवाना है, इसमें जेनेटिक्स का सब्जेक्ट है। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर में आपने बायोलॉजी और इसके डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बारे में पढ़ा है कि बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं में से एक जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। Genes and chromosome, as you know, both of these, they are involved in determination of heredity. तो heredity जिसको उर्दू में वरासत कहते हैं, वरासत ज़रूरी नहीं कि वालिदैन से बच्चों में चीज़ें ही वर्से में आती हैं, मादी चीज़ें मतलब जैसे ज़मीन जायदाद। इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू होती हैं। क्रोमोसोम्स आर द टूल, they are the vehicle by which these genes and these characters they transfer from one generation to other generation. तो ये जो आपका जेनेटिक्स का चैप्टर मैं आपका स्टार्ट करने लगी हूँ जी, चैप्टर नंबर 20 है ये, और इसका टाइटल है क्रोमोसोम्स एंड DNA। एंड आपको इसकी जो आपने इससे रिलेटेड जो लिटरेचर है वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपके पास बुक्स भी हैं, पेज नंबर 122 पे इस वक्त ये टॉपिक मौजूद है। एंड टुडे वी विल discuss about some introduction of this chapter, chromosomes. As the name shows, नाम पे थोड़ा सा गौर करिए। क्रोमो लफ्ज़ का मतलब होता है क्रोमा कलर, एंड सोमा यानी बॉडी। तो these are the colored body, अगर आप इनको लिटरली कहें तो it means colored bodies. वाई दे आर कॉल्ड कलर्ड बॉडीज़? क्योंकि वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका सेल के अंदर जो ऑर्गेनेले हैं, दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट, बट व्हेन वी यूज़ स्टेनिंग प्रोसीजर्स, स्टेनिंग जिसमें आप मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको नुमायाँ करके देख सकें, तो स्टेनिंग में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और इनका कलर जो है वो नुमायाँ नज़र आता है, तो इसीलिए इनको क्रोमोसोम या कलर्ड बॉडीज़ का नाम दिया गया। तो हम कहते हैं कि जी ये धागे की तरह के जी बहुत ही माइन्यूट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो कि सेल के सेंटर में मौजूद है, इसको सेल का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल थोड़ा सा वैक्यूल की वजह से एक साइड पे होगा। तो सबसे पहले इनको देखा गया था जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्दर फ्लेमिंग इसका नाम है जी। इस बंदे ने सबसे पहले 1882 में इनको देखा। ये चीज़ आपके MCQ में पूछी जा सकती है कि हु ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये काम कर रहा था सैलेमेंडर लार्वे। सैलेमेंडर एक छिपकली की तरह का एक एनिमल होता है, इसके लार्वे देख रहा था तेज़ी से डिवाइड होते हुए, और उसमें इनको नज़र आया कि ये धागे की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिवीजन में 1 से 2 हिस्से हो रहे हैं सेल्स, तो ये भी साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सिंस देयर डिस्कवरी क्रोमोसोम्स हैव बीन फाउंड, तमाम सेल्स में पाए जाते हैं। ऑल यूकैरियोट्स एज यू नो, these are the cells which contain a true nucleus, they are called eukaryotic cells and such organisms are called eukaryotes. तो तमाम यूकैरियोट्स में ये मौजूद हैं, अलबत्ता इनकी जो तादाद है वो वेरी करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम जो कि एक फंजाई है, इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स का एक पेयर है, पेयर यानी जोड़ा जिसके 2 मेंबर होंगे।
फर्न्स में 500 तक हो सकते हैं जी। मॉस्किटो में ये 6 होते हैं, हनी बी में 32, कॉर्न में 20, शुगर केन में 80, फ्रॉग में 26 और चूहे में 40 क्रोमोसोम हो सकते हैं। और हमारे अपने ह्यूमन सेल्स में इनकी तादाद होती है जी 46। एज वी ऑल नो इन 23 पेयर्स, हर पेयर में 2 होंगे तो टोटल जी 46 बनते हैं। तो ये जितना भी इस पैराग्राफ में तादाद दी गई है ये सारे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। इसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं ये कि जी फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माउसेस, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आप बताएंगे। तो ये जी 46 क्रोमोसोम हैं और इनके ऊपर क्रोमोसोम्स की तादाद देखें लिमिटेड है, कहीं 1 है, कहीं 20 है, कहीं 32 हैं, लेकिन इनके ऊपर लातादाद जीन्स मौजूद होती हैं। जीन्स अपना किरदार अदा करती हैं, ये बताती हैं कि किसी भी इंसान की बॉडी कैसे होगी, वो कैसे फंक्शन करेगी, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आप कितने लंबे होंगे, आप कितने इंटेलिजेंट होंगे। इवन कि आपके अंदर बीमारियां भी जीन्स के थ्रू वालदैन से बच्चों में आती हैं। शुगर का मर्ज़ होगा तो वो भी जीन्स से वालदैन से बच्चों में आएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये जीन्स के ऊपर लिखी हुई है और ये आपके सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है, यानी आपकी ज़िंदगी की बका के लिए। अगर कोई भी पार्ट क्रोमोसोम का इधर उधर हो जाए तो उसके नताइज काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। फिगर 20.1 आपके सामने है जी। इसमें आप देख सकते हैं ऑल ऑफ दीज दे आर ह्यूमन क्रोमोसोम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, और वैसे आम माइक्रोस्कोप से भी आप देख सकते हैं इनको। समटाइम्स देयर आर जाइंट क्रोमोसोम्स, बड़े 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 साइज़ के होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स नेक्स्ट है जी, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। क्रोमोसोम पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके सामने फिगर 20.2 है, इस पर आप देख सकते हैं। टिपिकली अ क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ क्रोमाटिड्स, यानी हर क्रोमोसोम के ये जो 2 धागे आपको नज़र आ रहे हैं या 2 बाजू इसके नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से हर एक धागा सिंगल थ्रेड इज़ अ क्रोमाटिड। तो जब आप इन दोनों धागों को, एक दूसरे के सिस्टर हैं, बहनें हैं जी, आप इनको एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कह सकते हैं। इनमें से हर एक जो है वो दूसरे की सिस्टर है। तो ये दोनों सिस्टर्स सेंटर में एक जगह पे जुड़ी हुई हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं और कई दफ़ा एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी मौजूद होती है प्राइमरी के साथ, जैसा कि फिगर 20.2 में आपके सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं। कई दफ़ा इसके साथ एक छोटा सा पीस भी लगा हुआ है जिसको सेटेलाइट कह रहे हैं। ये सेटेलाइट की तरह, जैसे आपके खला में एक छोटा सा स्यारा होता है, ये बिल्कुल वैसे ही ये एक साइड पे है, तो इसको सेटेलाइट डीएनए भी हम कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जी क्रोमोसोम का। जब ये डबल होगा तो क्रोमोसोम है, जब सिंगल होगा तो ये क्रोमाटिड है, और अगर जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उस वक्त ये ओपन हालत में होता है इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, उस वक्त ये क्रोमाटिन कहलाता है। और इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन, क्रोमाटिड एंड क्रोमोसोम। उसके बाद जी क्रोमोसोम डिफरेंट हैं, दे आर वाइडली डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड दे वेरी इन देयर साइज एंड देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड द लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर एंड द रिलेटिव लेंथ ऑफ द आर्म्स, बाजुओं की लंबाई, इनका साइज, सेंट्रोमेयर कहाँ पर है, इनका रंग क्या होगा, इनका साइज क्या होगा, लंबाई क्या होगी, ये सारी बातें जो है हर जानदार के अंदर ये डिफरेंट होती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर 20.3 में ये क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं और इनके साइज़ हैं और इनके जो है वो डिफरेंट, इनकी जो है आप कंपैरिजन एक देख सकते हैं। ये इंसान की एक कैरियोटाइप, हम इसके लिए जी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं इसको, द पर्टिकुलर एरे अरेंजमेंट जिसको आप कहते हैं, एरे अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। कैरियो मीन न्यूक्लियस, तो आपके न्यूक्लियस की एक टाइप है जो कि मेरे न्यूक्लियस की टाइप से इंटायरली डिफरेंट है। आपको वो न्यूक्लियस की टाइप आपके अपने वालदैन से मिली और मुझे जो मिली है वो मेरे वालदैन से। तो हर एक जानदार के अंदर अ नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप, इसके अंदर आपको जी 22, एज यू नो आपके अंदर 23 पेयर्स हैं, तो आउट ऑफ विच 22 पेयर्स ऑटोसोम के होंगे और जो एक पेयर है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम का होगा। मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल में XX होता है। इसको छोड़ के जो बाकी 22 ऑटोसोम है वो आप में और आपके भाई में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप में और उसमें जो डिफरेंस है वो आपके अंदर XX है और उसके अंदर XY है। तो ये बातें आपको पता हैं। तो ये कैरियोटाइप को आप डायग्राम में देख लीजिए कि किस तरह से इसमें मुख्तलिफ लिहाज से इनकी शेप्स में देखें डिफरेंस है, और एंड पे जो हैं जो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर शेप।
एंड ईच ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, आप और मैं हम एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी कैरियोटाइप मेरी कैरियोटाइप से डिफरेंट होगी। तो ये इस तरह से नेचर ने इनको बनाया है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स। क्रोमोसोम की टाइप्स को कैसे हम इसको 4 टाइप्स में जी तकसीम करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि जी आपने बताना है कि व्हाट आर द नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो किस बेस पे हम इनको 4 किस्मों में या इकसाम में तकसीम करते हैं। पहली टाइप है जी टीलूसेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक, देन सबमेटासेंट्रिक एंड लास्ट इज़ मेटासेंट्रिक। दीज आर द 4 टाइप्स। आप इनकी नंबरिंग कर लें। और ये क्यों है ये 4 टाइप्स, ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेस पर हैं कि सेंट्रोमेयर ये जो दरमियान में आपको ब्लैक सा एक बटन की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कहाँ लगा हुआ होगा। तो अगर ये बिल्कुल एक इसकी चोटी पे लगा हुआ है बिल्कुल एट द एंड, तो ये कहलाएगा टीलूसेंट्रिक, जैसा कि फिगर 20.4 में फर्स्ट वाली डायग्राम को देखिए। अगर ये सेंटर टिप से थोड़ा सा नीचे है तो ये एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। देख सकते हैं आप फिगर 20.4 में टिप से थोड़ा सा नीचे आया है एक्रोसेंट्रिक। देन नेक्स्ट इज सबमेटासेंट्रिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से थोड़ा सा परे है, अभी एग्जैक्ट दरमियान में नहीं है। और जो सबसे लास्ट वाली डायग्राम है ये है मेटासेंट्रिक की, जिसमें आप देख सकते हैं द सेंट्रोमेयर इज एग्जैक्टली इन द सेंटर। और ये 4 इसकी शेप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। और ये मुख्तलिफ शेप जो हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इनमें से कोई आपको आई शेप के नज़र आएंगे और कोई आपको जे शेप के नज़र आएंगे, कोई आपको वी शेप के नज़र आएंगे। मुख्तलिफ शेप्स इख्तियार करते हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, आई, जे एंड वी शेप। तो जी ये हमारा थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था क्रोमोसोम्स के बारे में, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। ज़रूर आपको मैं बताऊंगी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप उसमें मुझसे जो भी बात समझ ना आए क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखें। स्टे होम स्टे सेफ़। स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। थैंक यू वेरी मच।